मेरे भाई और दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है रोज़ क़यामत के बारे में। थोड़ा आप लोगों को ये तफसील बताता हूँ कि रोज़ क़यामत बहुत औलनाक दिन है। मैदान महशर बहुत हैबत वाली मैदान है। फरमाते उक़बा इब्न आमिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि क़यामत के दिन सूरज ज़मीन के बिल्कुल करीब आ जाएगा। लोग पसीना में शराबखोर होंगे। बाज पसीना में टहनों तक, बाज घुटनों तक, बाज पुष्ट तक पसीने में होंगे और बाज के तो चेहरों तक पसीना पहुंच चुका होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से समझाया, कहा कि बाज तो पसीने में गर्क होंगे। अब ये पसीना जो है ये गुनाहों की वैसे पसीना नहीं है, ये हर इंसान की जिस्म से उनकी गुनाहों, नाफरमानियों और अल्लाह से बगावतों की वजह से निकलेगा। और ये पसीना उसके लिए समंदर बन जाएगा, ये उसमें गर्क होगा अपने पसीने में। अल्लाह हमें और सारी उम्मत को हिफाजत फरमाए। फरमाते हैं, ए मिस्कीन, हशर की दिन की तकलीफ पर गौर करो। बहुत सख्त तरीन दिन है। उसी दिन तो बास चिल्ला रहे होंगे, अल्लाह के हुजूर में रो रहे होंगे कि परवरदिगार रहम फरमा, परवरदिगार रहम फरमा, और परवरदिगार हमसे ये तकलीफ दूर फरमा, हमसे ये तकलीफ दूर फरमा। और ये तो हिसाब किताब से पहले का वक्त होगा। ये चिल्लाना, ये रोना धोना हिसाब किताब से पहले का होगा। और ये भी समझ लो कि ये पसीना जो है ये सख्ती का पसीना और गुनाहों का पसीना है। वरना एक पसीना वो है जो सआदत, खुशकिस्मती और अल्लाह की रजा का सबब बन जाता है। वो कौन सी पसीना है? फरमाते, हज की राह में बहने वाला पसीना निजात का सबब है। जिहाद की राह में बहने वाला पसीना क़यामत के दिन निजात का सबब होगा। रोजे की मुशक्कत में बहने वाला पसीना, जब रोजा रख लिया, धूप है, गर्मी है, पसीना निकल रहा है, ये क़यामत के दिन तोला जाएगा। ये पसीना, हज वाला पसीना, जिहाद वाला पसीना, रोजे वाला पसीना, ये तोला जाएगा। और इसी तरह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की राह में जो आप अमर बिल मारूफ करते हैं और दौड़ धूप करते हैं, लोगों के पास जाता है, न गर्मी न सर्दी, कुछ को भी नहीं देखते, बस चलते चलते लोगों को दावत देते, लोग अल्लाह की तरफ बुलाते, और तेरे जिस्म से पसीना, ये पसीना तोला जाएगा क़यामत के दिन। और ये पसीना क़यामत के दिन निजात का सबब होगा। ये पसीना निजात का सबब होगा। और ये जो क़यामत के दिन जो पसीना होगा, ये पसीना तो जो बहेगा वो निदामत और शर्मसारी का होगा। ये लोग नादिम होंगे कि अल्लाह, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने तुझे नाराज किया है, हमने तेरे नाफरमानी किया है। ओहो या अल्लाह, ये हमसे क्या गलती होगी। और निदामत, लेकिन वो निदामत काम नहीं आएगी उधर, वो निदामत काम नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इताअत गुजारी में जो पसीना बहता है वो पसीना अल्लाह के यहां महबूब है। और ये जो निदामत और शर्मसारी वाला पसीना है, ये
मबगूस तरीन पसीना है कि अभी तुम्हें फिक्र आया। अल्लाह हमें उस सख्त दिन की अहवाल से हमें और हमारे जितने हल्के अहबाब, दोस्त अहबाब है, मदरसे के मुआविनीन है, अल्लाह उनको भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आज जुम्मे का दिन है। इलाहुल आलमीन से हमारी दुआ है कि अल्लाह तू फलस्तीन की मुसलमानों की मदद और नसरत फरमाए, तू उनको गलबा अता फरमा और इसराइल को अपनी कुव्वत और ताकत से, तेरे ताकत के मुकाबले में इसराइल कुछ नहीं है, अमेरिका कुछ नहीं है, बरतानिया कुछ नहीं है, जितनी ममालिक इनके पुश में कड़े हुए, या अल्लाह तेरे मुकाबले में तो कुछ नहीं है। तू इन हवारियों के साथ इसराइल को तबाह बर्बाद करे। और या अल्लाह हमें जिंदगी में दिखा दे कि वो तबाह हो जाए और हमारे दिल ठंडा हो जाएगा, हमारे दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए कि किबले अव्वल के मुहाफिजीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, या अल्लाह तू उनकी मदद फरमाए। पूरी दुनिया के हुक्मरान बेबस है, खामोश है, बुज़दिल है, दुनिया परस्त है, दुनिया की हवस उनकी दिलों में, आखिरत का फिक्र नहीं है। या अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र नसीब, हमें बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए हमें अगर जान देना भी है तो या अल्लाह हमें हमारी ये कोशिश साई कबूल फरमा। इसलिए तमाम मुसलमानों से दस्तबद सा इल्तिजा हूं कि हमारे बस में तो सिर्फ दुआएं हैं और कुछ नहीं है, इसलिए कि हम नहीं जा सकते, हमें कौन छोड़ेगा। इसलिए दुआओं में कंजूसी न करो, अल्लाह से मांगो उनके लिए रात भी दिन में भी कि अल्लाह तू मदद फरमाए, तू मदद फरमाए। आमीन।